हेलो मेरे जैसे भाई लोग। यार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे हम उसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या था। रिव्यूज़ के ऊपर मैंने बात किया था, स्टार के ऊपर बात किया था। फिर मुझे लगा यार ये चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए जो मेरे साथ हुआ है, जिस तरह मेरे साथ चीट हुआ। और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़, क्योंकि मेरे साथ वो 2 बार हो चुका है तो मुझे एक्सपीरियंस आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार वो आप लोगों के साथ या किसी के भी साथ ना हो। जो भी मेरा जानने वाला है उसको तो मैं ऐसे ही बताता हूँ, फेस टू फेस लाइव बताता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो फिर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे फ्रॉड हुआ था मेरे साथ। और वो फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है और होता भी है। ऐसा नहीं कि मेरा बैड लक था तो मेरे साथ हुआ, नहीं, वो होता है और किसी के साथ भी होता है। उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। और अगर वो चीज़ आपको पता होगी तो शायद से आपके साथ वो फ्रॉड ना हो, वो चीट आपके साथ ना हो और आप उस चीज़ से बच जाए। तो जो चीज़ मेरे साथ हुआ, कैसे हुआ, किसने मुझे चीट किया, मैं आपको कन्वर्सेशन भी दिखाऊंगा, ठीक है, मैं लास्ट में पॉसिबल रहेगा तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यार शुरू में जब मैं नया नया फ्रीलांसर पे आया तो पहले तो मैं अकाउंट बहुत दिन से बना कर रखा था लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैं काम करना स्टार्ट किया, मैंने इरादा किया कि मुझे करना है, यहाँ पे मुझे सीखना है। मैंने सीखा, बिट तैयार किया, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट लेने का इरादा किया। तो फिर मैं क्या किया, मैंने जब मेरे पास अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया था शुरू में, ठीक है, तो मैंने बिट डालना शुरू किया। तो ये जब मैं एक दिन बाद देखा तो एक क्लाइंट का मैसेज आया हुआ था मुझे, ठीक है। वो लड़की थी, स्नेहा पी डॉट करके, स्नेहा स्पेस पी डॉट उसका यूज़र नेम था। तो उसका मैसेज आया हुआ था। उसका प्रोजेक्ट ये था कि ह्यूमन मेमोरी के ऊपर आर्टिकल लिखना है 40 पेज में, ठीक है। अब ह्यूमन मेमोरी के ऊपर तो मैं बोला यार आर्टिकल तो मैं लिखता हूँ तो मैं लिख दूंगा, लेकिन 40 पेज है तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस प्रोजेक्ट का जो चार्ज था ना, उसने जो डाला हुआ था ना चार्ज 32,000 बोले, तो उसमें 18,000 से 32,000 तक कुछ तो भी चार्ज डाला हुआ था। तो मैंने 32,000 ही मैंने चार्ज किया उसको। मैंने उसको, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर दिया। 32,000 तो 32,000, तो ये मेरा ओपिनियन था। तो मैंने 32,000 चार्ज किया। उसके बाद 2 दिन का टाइम वहाँ पे मैंने लिखा और उसने मुझे मैसेज कर दिया कि ये बंदा है, 32,000 लेगा और 2 दिन में मुझे प्रोजेक्ट देगा बनाकर। उसने मुझे मैसेज की, वो लड़की, फ्रीलांसर पे। यहाँ कन्वर्सेशन, हमारा सारा कन्वर्सेशन फ्रीलांसर पे ही हुआ। वो मैसेज की मुझे उसने बोले, सबसे पहले मैं आपको मैसेज ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हो ये हमारा है कॉन्वर्सेशन स्नेहा स्पेस पी डॉट के साथ। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ऐसे स्क्रॉल अप करके। आप चाहो तो वीडियो पॉज कर करके पढ़ सकते हो इजली। तो हमारा जो मैसेज पे बात हुआ, उसने बोला कि, वो बोली कि ठीक है आप मुझे लिख कर दिखाओ। तो उसने मुझे मैसेज की, फिर उसने बोला क्या कि, वो बोली कि आप मुझे कोई आर्टिकल दिखा सकते हो, डेमो आर्टिकल जो आपने पहले लिखा है, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कैसा लिखते हो। तो मैंने क्या किया, मैं आर्टिकल उसको अपना, चूँकि मेरा खुद का ब्लॉग का वेबसाइट है, ये है मेरा ironic.com, यहाँ पे मैं आर्टिकल लिखता हूँ। तो मैंने इसका उसको ट्रायल भेजा, डेमो भेजा कि ये मेरा आर्टिकल है, मैं ऐसे लिखता हूँ, आप देख सकते हो। तो उसको आर्टिकल अच्छा लगा, मेरे हिसाब से उसको आर्टिकल अच्छा लगा, उसको पता नहीं कैसा लगा। तो उसने बोला ठीक है, ओके है। तो फिर फ्रीलांसर पे कन्वर्सेशन के बाद उसने बोला कि आप मुझे मेल पे मेल करो। उसका जो मेल आईडी था उस पर बोली कि वो वहाँ पे मेल करो। तो वहाँ पे मैंने उसको अपना आर्टिकल का लिंक भेजा। उसके बाद वो बोली कि काम स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ना रिफंड मनी 5 रुपीज़ का, 5 रुपये का रिफंड मनी का आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा मुझे, जो कि आपको प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद आपके पेमेंट के साथ ही वो मैं रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे, चूँकि मैं नया था, मुझे पता नहीं था कि यार फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट लेने से पहले प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, ऑफिशियली प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन क्रिएट किया जाता है। तो वो सब मुझे पता नहीं था, तो जिस वजह से मैं धोखा खाया।
उसके बाद मैंने उसको 5 रुपये का ट्रांजेक्शन किया। मुझे नहीं पता उसने 5 रुपये का ट्रांजेक्शन क्यों करवाया। ये कॉन्वर्सेशन हमारा मेल पे हुआ। तो फिर मैंने 2 दिन का टाइम लिया, 2 दिन मैंने बहुत रिसर्च किया, अपना काम शुरू कर दिया ह्यूमन मेमोरी के ऊपर। मैंने फाइनली 2 दिन के बाद 40 पेजेस में आर्टिकल लिख दिया। मतलब यार 40 पेज बहुत होते यार, एक टॉपिक के ऊपर 40 पेज में लिखना बहुत मतलब बहुत है। तो मैंने ह्यूमन मेमोरी के ऊपर A to Z टॉपिक कवर कर लिया, सारा रिसर्च, ऑलमोस्ट जितने रिसर्च साइंटिस्ट ने किए हैं या जो ह्यूमन बिहेवियर है जो हमारे पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है, मतलब एक सोच जो है ह्यूमन मेमोरी को लेकर, वो मतलब मैंने सारा उसमें कवर किया 2 दिन बाद। और एक अच्छी बात ये थी कि मुझे जितना ह्यूमन मेमोरी के बारे में नहीं पता था, वो रिसर्च करने के बाद जो मैंने आर्टिकल लिखा, मुझे बहुत कुछ ह्यूमन मेमोरी के बारे में पता चला कि एक्चुअल में क्या है। तो ये भी चीज़ है कि जब आप करते हो तो आप सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने फाइनली लिख दिया ह्यूमन मेमोरी के ऊपर। जब 2 दिन बाद मैं उसको मेल कर रहा हूँ कि मैंने आपका आर्टिकल लिख दिया है, आप बताओ कि आपको आर्टिकल कैसे, मैं आपका प्रोजेक्ट आपको कैसे सेंड करूँ। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 घंटे बाद फिर मैं मेल किया, 2 घंटे बाद मैं फिर मेल किया, 2 घंटे बाद फिर मेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा उसका यार। तो मैंने क्या किया, फिर फ्रीलांसर को कंप्लेन किया। तो फ्रीलांसर को मैंने कंप्लेन किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट मिला था, वो स्नेहा P. उसका मैंने यूज़र आईडी बताया और हमारा फ्रीलांसर पे ये कम्युनिकेशन हुआ जो मैंने अभी आपको दिखाया, कॉन्वर्सेशन चैट। तो फ्रीलांसर बोला कि वो प्रोजेक्ट आपको फ्रीलांसर पर दिया गया था क्या ऑफिशियली? मैं बोला नहीं, फ्रीलांसर पे तो ऑफिशियली नहीं दिया गया था, क्योंकि फ्रीलांसर पे ऑफिशियली देने का मतलब होता है कि वो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट रिवार्डेड किया जाता है, ठीक है। वो आपके कॉन्वर्सेशन चैट में वहाँ पे लिखाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिवार्डेड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ तो भी लिखाता है। तो वो सब चीज़ तो मेरे साथ हुआ नहीं। तो मैंने बोला फ्रीलांसर के कस्टमर केयर को कि नहीं सर, मुझे तो फ्रीलांसर पे नहीं, मुझे तो ऐसे ही वहाँ पे बस थोड़ा कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर हम लोगों ने मेल पे बात किया, मेल पे हमारा वहाँ पे डील हुआ। तो फिर वो फ्रीलांसर वाला बोला कि सर हम कुछ नहीं कर सकते, फ्रीलांसर पे अगर आपका प्रोजेक्ट आपको दिया जाता और उसके बाद अगर क्लाइंट आपका भाग जाता तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका हेडेक है, आपने फ्रीलांसर से बाहर ये सब कुछ क्यों किया। फिर मैंने वो लड़की को मेल किया 2 दिन तक 3 दिन तक मैंने उसको मेल किया, मैंने उसको डराया भी, बहुत कुछ किया कि आप रिप्लाई दो, नहीं तो मैं आपका कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में, ये वो आपने मेरा यूज़ किया, मैं इतनी मेहनत से 2 दिन में आर्टिकल लिखा। यार 2 दिन मैंने अपनी नींद हराम की, मैंने बहुत मेहनत से वो आर्टिकल लिखा। तो मैंने उसको डराया भी, लेकिन फिर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं। फिर मुझे एक नई सीख मिली कि यार नहीं, ऐसे नहीं करना है। वो लड़की मुझे चीट की क्योंकि उसने देखा कि मैं नया बंदा हूँ, मेरे पास एक भी पहले प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे पास रिव्यूज़ नहीं है, उसने मुझे यूज़ की। लेकिन जब उसने मुझे यूज़ की मेरा, तो उसको आर्टिकल तो लेकर जाना चाहिए था, उसने आर्टिकल भी नहीं ली। वो बस मेरा 5 रुपये, वही जो मैंने ट्रांजेक्शन किया था, बस वो 5 रुपये लेकर गए। अरे 5 रुपये उसको क्यों चाहिए था यार, मुझे ये भी नहीं समझ में आया। एटलीस्ट वो आर्टिकल ले सकती थी कि चलो आर्टिकल ले ली, पैसा नहीं दी, भाग गई। तो इस तरह का मेरा चीट था। तो यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी आपको अगर क्लाइंट मैसेज करे तो आप क्लाइंट को डायरेक्ट बोलो कि आप मुझे फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट अवार्ड करो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका प्रोजेक्ट करूं तो आप मुझे अभी का भी फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट अवार्ड करो। मैं इसके अलावा कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं इस प्लेटफॉर्म के अलावा किधर भी बात नहीं करूंगा। और जब प्रोजेक्ट अवार्ड होगा तो आपके कॉन्वर्सेशन चैट में लिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अचीव्ड यार, यू अवार्डेड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन freelancer.com, ऐसा कुछ तो भी आएगा। तो वो चीज़ होना ही चाहिए। इसके अलावा कोई भी क्लाइंट आपको बोले कि हम मेल पे बात करेंगे, हम व्हाट्सएप पे बात करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे, वहाँ नहीं, किधर भी बात नहीं करना है, फ्रीलांसर के कॉन्वर्सेशन चैट में ही बात करना है। तो उसने मुझे ऐसे चीट की, मेरा मेहनत बर्बाद किया। फिर मैं 2 दिन तक अपसेट था यार, मैं इतना मेहनत किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगा यार, जब आप कोई चीज़ सीखते हो ना तो वो कभी भी बर्बाद नहीं जाता, वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। और यही मेरे साथ हुआ कि वो प्रोजेक्ट ह्यूमन मेमोरी के ऊपर में जो मैंने 40 पेजेस में लिखे थे, मैंने 10 दिन बाद
10 से 12 दिन बाद आई थिंक मैंने किसी बंदे को अच्छे प्राइस में बेच दिए। एक क्लाइंट आया मेरे पास जिसने बोला कि उसको ऑलरेडी लिखा हुआ आर्टिकल चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था कि कोई उसके लिए आर्टिकल लिखे, 4 दिन 5 दिन का टाइम ले और आर्टिकल लिख के दे, उसके पास इतना टाइम नहीं था। उसने बोला मुझे ऑलरेडी लिखा हुआ आर्टिकल चाहिए। मैंने उसको अपना आर्टिकल के बारे में बताया कि यार मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ह्यूमन मेमोरी के ऊपर है, 40 पेजेस में है, कॉपीराइट फ्री है, कहीं से भी कॉपी नहीं है, ठीक है, और ग्रामर मिस्टेक किधर भी नहीं है। उसको मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया कंटेंट का, उसको अच्छा लगा तो मैंने उसको अच्छे प्राइस में बेच दिया। तो मुझे यार थोड़ा दिल को मतलब अच्छा लगा यार, खुद मतलब सेल्फ सेटिस्फाई हो गया कि यार जब आप कुछ सीखते हो ना तो आपके लाइफ में आप कभी ये मत सोचो कि अभी यूज़ नहीं हुआ तो वो बेकार चला गया, नहीं, वो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उसका यूज़ ज़रूर होगा, ठीक है। तो एक फ्रॉड तो मेरे साथ ये हुआ, तो आप इससे अवेयर हो जाओ और आप भी समझ लो और आप अपने जानने वालों को भी बताओ यार, क्योंकि सिर्फ आप समझ लोगे फिर तीसरे बंदे के साथ वही फ्रॉड होगा तो फिर वो मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। तो आप भी समझ लो और आप वीडियो शेयर करके दूसरे लोगों को भी समझाओ जो इस पे काम कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं कि यार ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप नए होते हो ना तो क्लाइंट देखता है कि अरे ये नया बंदा है, इसको पता नहीं होगा कुछ, इसने पहले काम भी नहीं किया, इसके पास रिव्यूज़ भी नहीं है, इसको कुछ पता नहीं होगा, इसलिए वो नए बंदे समझ के आपको मैसेज करता है। नहीं तो मैं नया बंदा समझ के मुझे 32,000 का प्रोजेक्ट कौन देगा मुझे यार, नया बंदा है, कभी काम नहीं किया, पहली मरतबा पहला प्रोजेक्ट है और मुझे 32,000 का प्रोजेक्ट मिल जाएगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ मैं समझा नहीं था, आप समझ लो ये सब चीज़। दूसरा फ्रॉड मेरे साथ हुआ कि एक यूएस का बंदा था, यूएस की एक कंपनी ऑनलाइन वेबसाइट है, porkbun.com बोल के एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका भी कॉन्वर्सेशन चैट आप देख ही लो। ये बंदा क्या बोला था यार कि इसको जो है ना होस्टिंग होता है ना, होस्टिंग, वेबसाइट होस्टिंग के ऊपर 100 टाइटल चाहिए था, 100 होस्टिंग टाइटल, मतलब होस्टिंग के ऊपर इसको आर्टिकल लिखना था, लेकिन आर्टिकल मुझे नहीं लिखना था, इसको प्रोजेक्ट चाहिए था कि 100 आर्टिकल का टाइटल लिखना है, टाइटल विद डिस्क्रिप्शन, 100 होस्टिंग जो आर्टिकल होता है ना उसका टाइटल विद डिस्क्रिप्शन, और हर एक टाइटल का 4 से 5 टॉप रैंकिंग कीवर्ड चाहिए था। मतलब ये एसईओ का काम था। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो उतना डीपली मत जाओ। मैं फ्रीलांसर का कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं एसईओ पर भी एक कोर्स चला दूंगा। तो उसको जो ना एसईओ पे उसको काम चाहिए था, तो उसका यही प्रोजेक्ट था कि 100 होस्टिंग पे टाइटल लिखना है विद डिस्क्रिप्शन, और हर एक टाइटल का 4 से 5 रैंकिंग कीवर्ड होना चाहिए था, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है उसका $800 का था, ठीक है, $800, तो बहुत अच्छा खासा ये एक अमाउंट होता है। तो ये प्रोजेक्ट भी ये प्रोजेक्ट पे भी हमने बिड किया, प्रपोजल डाला, तो मैसेज आया। तो इसमें फ्रॉड कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। ये आउट ऑफ दी जाकर फ्रॉड नहीं हुआ। इसमें जो फ्रॉड हुआ ना, उसने मुझे मैसेज किया कि ठीक है सर आप मुझे करके दीजिए। मैं बोला हाँ करके दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं अवेयर हूँ क्योंकि मुझे धोखा मिल चुका, पहले मेरे साथ चीट हो चुका है। तो मैं पहले वो बंदे को बोला कि यार आप पहले मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड करो, फिर मैं आपका काम शुरू करता हूँ, मैं ऐसे काम शुरू नहीं करूँगा। तो उसने मुझे बोला कि सर मैं आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करूंगा, आप ये मत समझो मैं आपको चीट करके जाऊंगा, मैं आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करूंगा। उसने मुझे बोला कि आप क्या करो, क्योंकि 100 टाइटल है, सिर्फ होस्टिंग के ऊपर 100 टाइटल यार बहुत मुश्किल है यार, सिर्फ एक टॉपिक होस्टिंग, उस पर आप 100 टाइटल कहाँ से लाओगे। तो ऑब्वियसली ये मुश्किल प्रोजेक्ट था, इसलिए इसका अमाउंट भी ज़्यादा था, $800। तो उसने क्या बोला कि सर 100 आर्टिकल तो बहुत है, तो आप क्या करो सर, आप मुझे ट्रायल के लिए 10 आर्टिकल लिख कर दे दो। 10 आर्टिकल का जो है ना होस्टिंग आर्टिकल का टाइटल आप मुझे विद एसईओ मतलब टॉप रैंकिंग कीवर्ड के साथ आप मुझे 10 टाइटल आप मुझे डेमो बना कर दे दो। मुझे अगर अच्छा लगा मैं अपने क्लाइंट को दिखाऊंगा, क्लाइंट से डिस्कस करूंगा, मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं ये प्रोजेक्ट आपको ही अवार्ड करूंगा। और आपने 800 बोला है, मैं 850 में आपको अवार्ड कर दूंगा ये प्रोजेक्ट। अरे तो मैं तो बहुत खुश हो गया यार, ये क्या है 10 टाइटल डेमो बनाना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर एसईओ पे थोड़ा सीखा, रिसर्च किया, फिर मैंने और वो आर्टिकल जो है ना कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो आर्टिकल गूगल पे कहीं है, या वैसा आर्टिकल नहीं जो किसी ने अपने वेबसाइट पे यूज़ किया, नहीं, ऐसा आर्टिकल होना चाहिए जो यूनिक और किसी ने नहीं अब तक यूज़ किया हो।
तो मैंने सारा रिसर्च किया, फिर मैंने पूरा एक दिन का टाइम लिया और 10 आर्टिकल लिखा विद SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन एंड टॉप रैंकिंग कीवर्ड। मैंने 10 का डेमो बनाकर दे दिया उसको। फिर मैंने जब डेमो बनाकर दिया तो उसने बोला कि थैंक यू ब्रदर, मैं इवनिंग तक आपको बताता हूँ, मेरे क्लाइंट को पसंद आ गया तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको ही दूंगा, आपको ही अवार्ड करूँगा। तो मैं थोड़ा अंदर से खुश था कि यार पसंद आ जाए, मैंने इतना मेहनत किया है। लेकिन वो बंदा इवनिंग बोलकर गायब ही हो गया यार, वो बंदा का मैसेज ही नहीं आया। मतलब हमने इंतज़ार कर, मैं और मेरा फ्रेंड इंतज़ार करते रह गए, उसका मैसेज ही नहीं आया। हमने इतना उसको मैसेज किया, फिर क्या क्या नहीं किया, लेकिन हमने उसका कोई रिप्लाई नहीं, वो ऑनलाइन भी नहीं आता था यार। 2 दिन तक 4 दिन तक वो ऑनलाइन भी आना बंद हो गया। मैं बोला अरे यार ये मेरा 10 टाइटल लेकर भाग गया। उसने अगर 10 क्लाइंट को ऐसे ऐसे करके 10 टाइटल ले लिए होंगे तो उसका तो काम बन गया होगा फ्री में। तो मैंने इतनी मेहनत की और वो मेरा 10 टाइटल लेकर भाग गया, ये वो दिस दैट। तो फिर मेरा फ्रेंड गुस्सा हो गया। मेरा फ्रेंड बोला यार इसके अकाउंट का मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा। फिर मेरे फ्रेंड ने शायद उसके अकाउंट का फ्रीलांसर को कंप्लेन किया और शायद उसका अकाउंट भी बंद हो गया। तो ये 2 बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो एक तो वो चीज़ भी आप मत करो आउट ऑफ फ्रीलांसर कन्वर्सेशन, और वो आपको क्लाइंट आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यहाँ बात करो वहाँ बात करो, ऐसे मत उसकी मत सुनो, डायरेक्ट बोलो यार यहीं पे सब कुछ करो। दूसरा ये भी होता है कि वो कभी बोलेगा आप डेमो बना कर दो, आप ट्रायल बना कर दो। तो इसमें भी ट्रायल ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि हेवी प्रोजेक्ट होता है तो बोलते हैं यार थोड़ा ट्रायल दिखा दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप कैसा काम करते हो। वो ठीक है, लेकिन उसमें भी थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा अवेयर रहो कि कोई भी आपको मतलब चीट ना कर सके, वैसा जो मेरे साथ हुआ है। तो अब मैंने, लेकिन इसका फिर दूसरा बार जो मेरे साथ चीट हुआ इसमें भी मैं बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? मैं SEO अच्छे से सीख गया, मैं रैंकिंग कीवर्ड फाइंड करना सीख गया। और अगर वो बंदा मेरा ये 10 टाइटल यूज़ करता है किधर भी तो उसका ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है, उसका ओरिजिनल एक्सेस मेरे पास है। मैं चाहूँगा तो वो अगर कहीं पे यूज़ करेगा, क्योंकि उसका वेबसाइट है porkbun.com, तो मैं उसके अगेंस्ट कॉपीराइट का क्लेम लगा सकता हूँ, जो कि मैं अभी तक नहीं किया हूँ। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर, क्योंकि उसका ओरिजिनल एक्सेस जो है वो मेरे पास है, क्योंकि वो मैंने तैयार किया था 10 टाइटल विद SEO फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन, 4 to 5 रैंकिंग कीवर्ड ऑफ ईच एवरी टाइटल। तो ये यार 2 चीज़ थी, मुझे लगा आप लोगों को अवेयर कर दूँ, बता दूँ, बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। ये वीडियो को शेयर कर दो यार सबके साथ, क्योंकि यार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी चीट नहीं होना चाहिए। freelancer.com चूँकि मैं बोला बहुत पुराना है, बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉड भी ज़्यादा होता है, चीट भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यार सबको अवेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जो नए लोग हो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद मैं अगला वीडियो में बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रपोजल लिख कर बताऊँगा, उसके बाद प्राइस डालकर बताऊँगा, टाइम पीरियड डालकर बताऊँगा, वो मैं अभी तक नहीं किया हूँ। वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से लाऊँगा, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए भी वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाए। फ्रीलांसर कोर्स खत्म होगा, हम उसके बाद SEO पे काम शुरू करेंगे, या आपके अकॉर्डिंग आप जो चाहो उसके ऊपर हम काम शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।